नमस्कार, मैं प्रभु ईश्वर शर्मा। कश्मीर अशांत है। वहां पर एक बार फिर आतंकी हमले हुए हैं और 26 लोग मीडिया के अनुसार मारे गए हैं। मारे गए लोग तीर्थयात्री हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के सूचना के अनुसार 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। आंकड़ों का ये उलटफेर मोदी सरकार खेलती रही है और कमोबेश दुनिया की हर सरकार खेलती रही है ये आंकड़ों की बाजीगरी। लेकिन सबसे इसमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि जब आतंकी मारने के लिए आए थे तीर्थयात्रियों को, तो उसने कहा था, जो कश्मीर के साथ पहली बार हुआ है, बकायदा उसने धर्म पूछ करके मारा, हिंदू को मारा और यह पूछते हुए मारा कि हिंदू है या नहीं है। कश्मीर के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी व्यक्ति की हत्या धर्म के हिसाब से किया गया है। अब इस चीज को हम गौर करें अगर, तो इसको आप यहां से जोड़ सकते हैं। जब कश्मीर में यह हत्या होती है उस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश में घूम रहे होते हैं। विदेश से लौट के आते हैं, कश्मीर नहीं जा करके सीधा बिहार आते हैं और बिहार में आकर के वो अनाउंस करते हैं आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये आज के अखबार के हेडलाइंस है, आप देख सकते हैं। कश्मीर में घटना घटी है, आतंकियों को मिट्टी मिला देंगे। यही खबर आपको अंग्रेजी अखबार में भी आप देख सकते हैं। सवाल है, मिट्टी मिला देंगे इसकी घोषणा ये बिहार में करते हैं, कश्मीर में नहीं कर पाते, और उस क्षेत्र में अंग्रेजी में बात करते हैं जहां के लोग हिंदी में समझते हैं। जहां पर हिंदी भाषी लोग हैं वहां अंग्रेजी में बात करते हैं, जहां पर अंग्रेजी भाषी लोग हैं वहां हिंदी में बात करते हैं। इस दोगलापन को क्या नाम दें हम नहीं जानते, आप बेहतर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस दोगलापंथी को क्या कहा जाए। दूसरी तरफ आते हम हैं कि जब ये पहली बार हो रहा है कश्मीर में हिंदू पूछ करके हत्या किया गया है 70 के लगभग तीर्थयात्रियों को, और गोदी मीडिया में इसका जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है, उससे जो साफ संकेत निकलता है वो ये निकलता है कि इसका लाभ चुनाव में लेने के लिए नरेंद्र मोदी बिहार आई है। चूंकि बिहार में इलेक्शन है, जब कभी भारत के किसी भी हिस्से में चुनाव होता है, मोदी तैयारी करता है, हत्याएं का जाल रचता है, षड्यंत्र रचता है, ताकि वह हिंदू वोटरों को एकजुट कर सके, ध्रुवीकरण कर सके। हम इसी वारदात को अगर एक दूसरे एंगल से देखें तो इससे यह भी संकेत निकलता है, पिछले इतिहास को देखते हुए कहने में कोई गुरेज नहीं है, कश्मीर में जो 70 आदमियों की हत्या हुई है, आतंकियों ने धर्म के नाम पर पूछ पूछ कर मारा है, निश्चित तौर पर इसमें आरएसएस का हाथ है। आरएसएस वह आतंकी संगठन है जो कि लगातार भारत को अशांत करने की कोशिश करता रहा है। इसके पूर्व भी वो सेना में विद्रोह करने का प्रयास करके सत्ता कब्जा करने का प्रयास किया है। अब जब 14 में मोदी सरकार सत्ता में बनी है आरएसएस का एजेंट, तब जाकर इसने जो है एक नया स्वरूप ग्रहण किया है, वो है राजकीय आतंकवाद का। पहले जहां यह व्यक्तिगत आतंकवाद के तहत काम करता था, अब वह राजकीय आतंकवाद के तहत काम करता है। यानी सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करके यह मोदी आरएसएस देश के अंदर हत्या, हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध को प्रायोजित कर रहा है। हम इसी कोशिश में देखते हैं पुलवामा को भी। 19 में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसके ठीक पहले पुलवामा का घटनाएं होती है और उसमें 40 जवान भारत के मारे जाते हैं। आज तक उस पुलवामा हादसे का कोई भी खबर, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुआ है, कहीं से जारी नहीं हुआ है। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला पुलवामा को लोग भूल गए, लेकिन मोदी सरकार सत्ता में फिर से आ गई थी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। दविंदर सिंह की गिरफ्तारी को कोई भूले नहीं होंगे। दविंदर सिंह जो कि आतंकियों के साथ साठगांठ रखते थे, आतंकियों की गाड़ी से उनको गिरफ्तार किया गया था। उस दविंदर सिंह ने कई खुलासे किए थे, लेकिन उसका खुलासा कहाँ गया पता नहीं, सरकार ने उसको छोड़ दिया। आज वो खुले सांड की तरह घूम रहा है।
कहाँ है, क्या है, कैसा है, किसी को नहीं पता। यह तो वह स्थिति है जबकि आप देख पा रहे हैं भारत की स्थिति दुर्दशा। आप भारत की जनता पर जिस तरह से मोदी सरकार ने प्रहार किया है, नोटबंदी के माध्यम से जो शुरू हुआ था वो आज तक चलता चला जा रहा है। नोटबंदी के तहत कहा गया था कि भारत से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। आतंकवाद तो समाप्त हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पाताल चली गई है, यह सत्य है। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो थे, लघु उद्योग, वो बंद हो गए। हजारों लाखों की तादाद में ऐसे उद्योग बंद हुए हैं और नाम दिया गया उनका ये फर्जी था। सवाल है फर्जी था तो फिर बंद कैसे हो गया, मुझसे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी।